Namaskar. So we have planned to start a complete video series of grammar topics and other topics to help everyone understand the basic sentence structure. Sentence structure is very important. चाहे आप एक स्टूडेंट हैं एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप अपनी ग्रामेटिकल एरर्स जो आप करते हैं लिखते हैं बोलते समय वो कम करना चाहते हैं, चाहे आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। ये जो हमारी वीडियो सीरीज है ये हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम हमारी सीरीज स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ द स्पीच से। हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स का हम यूज करते हैं। उन्हीं पार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन पार्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम 8 पार्ट्स होते हैं हम जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं उन और हम उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पार्ट के अंदर किस तरह के वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये सेंटेंस आपके सामने वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज जो एक सच भी है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने अलग अलग पार्ट्स यूज किए, चाहे वो अगर हम ध्यान दें जैसे ये है, ये पार्ट क्या है, ये वर्ब है, ये बी वर्ब है, ये बी वर्ब है, ये हमारे तीनों वर्ब्स हैं। उसके बाद अगर ये देखें वी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमारा है प्रोनाउन और ये हमारा नाउन है, ये हमारी प्रेपोजिशन है और ये हमारा आर्टिकल है जो कि डेटरमाइनर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है जिसे कि 9th पार्ट ऑफ द स्पीच अब काउंट किए जाने लगा है। लेकिन एक बार हम जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसे लेके चलेंगे, इसे एंड ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि देखा अलग अलग पार्ट्स का हमने यूज किया, एक पार्ट को एक से ज्यादा बार भी हम यूज कर सकते हैं, ये मैं इससे पता लगे। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट ऑफ द स्पीच है वो वर्ब है। वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स जो एक्शन को रिप्रेजेंट करें। एक्शन यानी कि मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे हम कहें कि वॉक। अब ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है वर्ड? चलना। चलना यानी कि एक्शन है। स्पीक, ये क्या है, एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड भी। लेकिन अगर मैं बोलूं लिप्स या टंग, इसके अंदर कोई एक्शन है नहीं। यहाँ अगर मैं बोलूं लेग, इसके अंदर कोई एक्शन है नहीं। यहाँ अगर मैं बोलूं क्वेश्चन, इसके अंदर कोई एक्शन है नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बोल दूं आस्क, आस्क क्या है, जो वर्ब्स हैं वो एक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन यानी कि जैसे ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये हमारा एक्शन नहीं है। तो अब ये आप याद रखें कि वर्ब क्या है, वर्ब वो है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। यहाँ एक और ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि अगर इनकी हिंदी ट्रांसलेट आप करोगे, जैसे इसकी हिंदी क्या है, बोलना तो नार है, इसकी क्या है, पूछना नार है, चलना नार है। तो जितने भी इनके वर्ड्स अगर इनकी हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो इनकी एंडिंग किससे होगी, ना वर्ड से होगी। तो ये आपको क्लियर होगा कि ना वर्ड से इनकी एंडिंग होती है। अब ये कोई रूल नहीं है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक यानी कि 100% ये लागू नहीं होगी। कई वर्ड्स ऐसे हैं जो ना ही एक्शन शो करते हैं और ना ही उनके एंडिंग में ना होती है। 99% वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन वर्ड्स। जो सारे एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी वर्ड्स ये एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमें सेंटेंस के अंदर से छाटना है जो एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वर्ब होंगे। ठीक है। अब कुछ एक वर्ड है जो एक्शन रिप्रेजेंट नहीं करते और उनके एंडिंग में दा भी नहीं आते। जैसे मैं बोल दूं लाइक, जैसे मैं बोल दूं आई लाइक चॉकलेट्स, तो ये लाइक क्या है, लाइक भी एक वर्ब है लेकिन फिर ये एक्शन भी नहीं कर रहा। कई ऐसे वर्ब्स भी हैं जो एक्शन की बजाय हमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहे हैं। स्टेट यानी कि आप इसे आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि हम बोले कि पानी की 3 स्टेट्स होते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक उसकी गैस स्टेट है, एक उसकी सॉलिड स्टेट है, सॉलिड यानी जब वो बर्फ बन जाता है पानी। उसकी एक गैस स्टेट है जब वो इवेपोरेट होकर वेपर्स में बदल जाता है। एक उसकी लिक्विड स्टेट है जिसमें हम पानी, पीने वाला पानी जो लिक्विड में हम देखते हैं उसको तरल पदार्थ के तौर पे देखते हैं। तो उसके अलग अलग वो स्टेट है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग। एक और एग्जांपल है कि आई हैव अ कार। अब हैव क्या है, हैव भी एक वर्ब है। ठीक है, मेरे पास कार है, तो कार है तो ये कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, कार है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। ठीक है, जो कि मेन आपको यही ध्यान देना है कि एक्शन वर्ड्स ही हमारे वर्ब्स होते हैं। जब डिटेल में करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट में जो आप 1-2% कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा जब हम डिटेल में इनको करेंगे अलग से एक वीडियो बना। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच पे जो कि है नाउन। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द स्पीच है वो है नाउन। नाउन डिस्कस करेंगे। नाउन आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, नाउन है क्या, आपने काफी बार इसकी डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में पढ़ी होंगी, याद की होगा, संज्ञा जिसे हम कहते हैं। तो उसकी अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, आसान भाषा में कह सकते हैं किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो फीलिंग का नाम है, इंसान का नाम है, कुत्ते का नाम है, बिल्ली का नाम है, किसी भी चीज का, जिसको भी आप देख रहे हैं किसी भी चीज का नाम है, जिसको देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं, उसका नाम है। ठीक है।
गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये भी नाउन है। हाँ, ये नाउन्स पहचाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर हाँ इसमें कोई दिक्कत है आपको, थोड़ा सा इसमें आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में आप जिसे देख सकते हैं, इसमें मैंने बना रखे हैं, उसमें एक दो ट्रिक्स भी बता रखी हैं कि किस तरह से कभी कभी हमें नाउन पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ एक वर्ड हमें लगता है कि यार ये तो किसी चीज का नाम नहीं लग रहा है, बचपन, बुढ़ापा, चाइल्डहुड, है ना। तो चाइल्डहुड किस तरह का नाउन हुआ, लेकिन नाउन है, तो बहुत आसान है इसे पहचानना। अब प्रोनाउन क्या है, अगर आपको नाउन समझ आ गया तो प्रोनाउन आ जाएगा सर। अगर आप ध्यान दें स्पेलिंग के अंदर इसकी, तो उसके अंदर आपको यहाँ नाउन वर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है। प्रो, प्रो वर्ड हम कभी यूज करते हैं किसी चीज का एडवांस वर्जन, ये उसका प्रो वर्जन है गेम का। कह सकते हैं कि नाउन का अपग्रेड वर्जन, जब नाउन आया, जब भाषा का विकास हो रहा था, नाउन बना, तो नाउन के बाद उसका एक अपग्रेड वर्जन समाज में आया, हम इंसान लोगों ने बनाया, उसका नाम था प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या, अब ये समझ लें कि बेसिक जो हम इसका कारण देते हैं कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए वर्ड, वो प्रोनाउन बिल्कुल जायज है। जो नाउन की जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो नाउन है, या जो रिप्लेस कर सके नाउन, ठीक है। वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है। जो इन द प्लेस ऑफ नाउन यूज कर सकें वो हमारे प्रोनाउन है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि हम प्रोनाउन की बात करें और पर्सन्स की बात ना करें। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि एक बेसिक है प्रोनाउन डिस्कस करते समय डिस्कस करना, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र घुमाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई और वी है, ये उसका सब्जेक्टिव रूप है, ये उसका ऑब्जेक्टिव रूप है इसका, ठीक है। इस तरह यू का सब्जेक्टिव रूप यू ही रहता है, और ही का हर है, ही का हिम है, इट का इट रहता है, और दे का देम बन जाता है। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, जब टेंसेस करेंगे या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर आगे जाके जब पार्ट ऑफ द स्पीच खत्म करने के बाद हम करेंगे, तब समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और इसे बस अगर आपको पता है तो इतना याद रखें कि इन वर्ड्स को सिर्फ सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं और इन वर्ड्स को सिर्फ ऑब्जेक्ट में। हाँ, अब ये यूज क्यों करते हैं हम, ताकि रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें, बार बार वो सेम वर्ड हम ना रिपीट करें। या फिर जैसे एग्जांपल के कि बब्बू मान ने गाना गाया, बब्बू मान ने गाना गाया, और बब्बू मान स्टेज से उतर गया, और फिर बब्बू मान ने ऑटोग्राफ दिए, और बब्बू मान फिर वहां जाके बैठ गया। बार बार बब्बू मान बोले की जगह हम क्या इस्तेमाल कर लिया, लड़का है तो ही इस्तेमाल कर लिया हमने दोबारा। बब्बू मान वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा ना, उसको छोटा कर दिया, इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय हमने सिर्फ ही वर्ड का यूज कर दिया। ऐसे अगर ये ना हो भाषा में, हम इसे निकाल दें, बड़ी दिक्कत हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलना पड़े कि हम भारतवासी, ने यूज किया हम, यानी कि वी वर्ड यूज किया। वी वर्ड का मतलब भी हम। अब हमने कहा हम भारतवासी, तो भारतवासी हैं कितने, 121 करोड़, 1.5 अरब के करीब है तो, लगभग तो 1.5 अरब के करीब। अगर मैं उन 1.5 करोड़ लोगों का नाम लेने बैठ जाऊं तो शाम तक नाम लेता हूं, तब भी शायद ना ले पाऊं एक दिन में इतने। तुमने क्या इस्तेमाल कर लिया अभी, वो सभी इसके अंदर आ गए। चाहे मान लो आप, हम 5-7 दोस्त हैं, मैं एक तो ऐसे बोलूँ कि सीता, गीता, बबीता, सुनीता, गुरप्रीत, हम जाएंगे पढ़ने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बोलूँ हम चलेंगे पढ़ने के लिए, तो हम वर्ड ने क्या किया, इतने सारे नाम लिखने के बजाय हमने वो एक छोटे से वर्ड से काम चला लिया, ठीक है। अलग अलग, हम हो, यू हो, ही हो, दे हो, यू बोल दिया। अब जितने भी आप देखने वाले हैं या जितने भी मुझे कुछ सुनने वाले हैं, अगर मैं यू, तो वो जो यू है वो सभी के लिए एक ही वर्ड आ गया यू, चाहे वो एक इंसान है चाहे 10,000, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको इलेबोरेट कर दिया कि ये मैंने तो बताया थोड़ा सा, कि थोड़ा सा इसका आपको महत्व पता लगे कि ये प्रोनाउन बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 किए, एक बार 3 का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स जो एक्शन बताएं। नाउन क्या है, नाउन किसी भी चीज का नाम, और प्रोनाउन क्या, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव। हाँ, अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वर्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर क्या है, ऐड। क्या है, ऐड। ऐड यानी कि जोड़ना। फर्स्ट सेकंड क्लास में हम सीखते हैं कि ऐड, एडिशन करना, आजकल तो एलकेजी यूकेजी में शायद बच्चों को सिखा देते हैं। तो ऐड यानी कि एडिशन। क्या ऐड करता है ये नाउन या प्रोनाउन, जो हमने 2 टॉपिक किए उनके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। मान लो मैंने लिख दिया बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, आपको पता है। मैं क्या बोल दूं, स्मार्ट बॉय। तो बॉय कैसा है, बॉय स्मार्ट है, उसके बारे में पता लगे ना बॉय। पहले हमें बॉय के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे मैंने लिखा वर्ड स्मार्ट, तो स्मार्ट वर्ड हमें किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। बॉय क्या है, नाउन। तो नाउन के बारे में हमें ये बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो बॉय है ना, जो जिससे तुम मिलने जा रहे हो, वो स्मार्ट है। या मैं कहूँ वो बॉय स्ट्रॉन्ग है, वो बॉय स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हमें उसके बारे में बता रहे हैं। चाहे हमें उसकी काउंटिंग के बारे में बताया कितने हैं, कुछ बच्चे हैं, सम स्टूडेंट्स हैं, फ्यू स्टूडेंट्स हैं, अ फ्यू स्टूडेंट्स हैं,
कुछ भी बताएंगे, वो कम है, ज्यादा है, सुंदर है, सुशील है, जो भी है, तो उसके बारे में हमें तारीफ कर रहे हैं या उसकी हम बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ पता लग रहा है, जो उसकी नंबरिंग की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बारे में जो वर्ड उसके बारे में बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, या तो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। एडजेक्टिव क्लियर होगा आपको, वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसे मॉडिफाई करें, उसके बारे में हम बताएं। ठीक है, एडजेक्टिव क्लियर हुआ आपको, ऐड कर रहा है किसके अंदर, नाउन और प्रोनाउन के अंदर। ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है शी के बारे में, इसके बारे में तो नहीं बता रहा ना, ब्यूटीफुल कौन है, शी है, तो ये वर्ड हमें शी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और शी क्या है, शी हमारा प्रोनाउन है, शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर हम वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं। आगे कर रहा है, मैं बोल दूं महक इज ब्यूटीफुल, अब किसके बारे में बता रहा है, महक, तो महक क्या है, नाउन है, तो हमें नाउन नाउन का पता लग गया, प्रोनाउन का पता लग गया, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। कहीं एक और एग्जांपल लें, आई बॉट अ सॉफ्ट पिलो, मैंने एक सॉफ्ट तकिया खरीदा, तो यहाँ जो सॉफ्ट है वो किसके बारे में बता रहा है, बोट के बारे में नहीं बता रहा, ए के बारे में नहीं बता रहा, ए के बारे में नहीं बता रहा, आई तो सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट क्या है, पिलो है, और पिलो क्या है, पिलो एक नाउन है, पिलो क्या है, एक नाउन है ना, नाउन हम नाम है किसका, उस जिसके ऊपर हम सर रख के सोते हैं, पिलो, उसको पिलो बोलते हैं, सिराना, तो सिराना सॉफ्ट है, आई सॉफ्ट नहीं है, बोट सॉफ्ट नहीं है, ए सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट क्या है, पिलो है, तो जो नाउन है तो ये नाउन ही, तो नाउन के बारे में ये वर्ड हमें बता रहा है, तो जो वर्ड नाउन के बारे में बताए या फिर प्रोनाउन के बारे में बताए तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा ना आपको तो एडवर्ब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बस इसी का छोटा भाई मान लो इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही है, जैसे एडजेक्टिव प्रोनाउन और नाउन की तारीफ कर रहा था, नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसी तरह से एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के बारे में हमें बताता है। तो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल वही सेम एग्जांपल की और लेंगे ताकि हम अच्छे से क्लियर हो। जैसे बॉय था, बॉय कैसा है, बॉय स्मार्ट है। ठीक है, तो बॉय कैसा है, स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट किसके बारे में बता रहा है, स्मार्ट बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय कैसा है, स्मार्ट है। तो स्मार्ट क्या था, हमारा एडजेक्टिव था। अब ये क्या कर रहा है, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि एडजेक्टिव को बता रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आगे हम लगा दिया वेरी। अब ये वेरी किसके बारे में बता रहा है, वेरी ये तो है कि बॉय के बारे में बताए, बॉय तो वेरी नहीं है, वेरी क्या है, वेरी है स्मार्ट, तो स्मार्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, और स्मार्ट के बारे में बता रहा है, स्मार्ट वर्ड के बारे में हमें वेरी बता रहा है। तो स्मार्ट वर्ड क्या है, स्मार्ट वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में हमें जो वर्ड बता रहे हैं कौन सा बता रही है, तो ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में बताए वो हमारा क्या है, एडवर्ब। एडजेक्टिव के बारे में जो बताए वो एडवर्ब है। नंबर 2, अब ये एडजेक्टिव के अलावा एक और इंसान के बारे में बताता है, वो क्या है, वो है वर्ब। इसके बारे में, वर्ब के बारे में। अब वर्ब के बारे में कैसे बताता है, मान लीजिए राइट्स, वो लिखता है, राइट्स क्या है, वर्ब है एक, क्या है, एक वर्ब है। अब इस वर्ब के बारे में एक वर्ड बताएगा, कौन सा वर्ड बताएगा, जो वर्ब की तारीफ करेगा, वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, कौन सा देगा, अगर मैं लिखूं ही राइट्स वेल। अब ये वेल क्या है, ये वेल किसके बारे में बता रहा है, ही राइट्स वेल, किसके बारे में बता रहे हैं, राइट्स के बारे में बता रहे हैं। राइट क्या है, राइट वर्ब है, तो यहाँ ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। और जो वर्ड वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वर्ड के बारे में बताए, ये कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है। शी स्पोक रूडली, तो वो बोली, इसका मतलब है कि वो बोली, वो लड़की बोली, लेकिन कैसा बोली, अच्छा बोली, बुरा बोली, रूडली बोली, प्यार से बोली, या कैसे बोली, तो वो बोली रूडली। तो जो रूडली वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में, और ये क्या है, ये वर्ब है। तो अगर ये वर्ड वर्ब के बारे में बता रहा है तो वर्ड को क्या कहेंगे हम, इस वर्ड को कहेंगे हम एडवर्ब। अब क्लियर होगा यहाँ। तो जो वर्ड एडजेक्टिव को बताएं या फिर किसको बताएं, या फिर वो वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो वो क्या है, एडवर्ब है। इन दोनों के अलावा ये एडवर्ब यानी कि खुद के बारे में भी हमें कभी कभी बताता है। भाई कैसे बताएगा, एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 ही हैं जिनके बारे में ये हमें बताएगा। ये 2 के बारे में बता रहा था, नाउन और प्रोनाउन, ये बता रहा है हमें 3 लोगों के बारे में, 3 लोगों के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1 था एडजेक्टिव, जो हमने समझ लिया। नंबर 2 था वर्ब, वो भी हमें पता लग गया कि किस तरह उसकी बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये हमारा है एडवर्ब, भी खुद के बारे में कैसे बताता है। तो एग्जांपल लेंगे, वही सेम एग्जांपल अगर हम ले लें, ही स्पोक रूडली, अगर मैं लिख दूं वेरी, अब ये वेरी जो वर्ड है वो किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है,
ये किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, इसका ठेकेदार कौन है, कौन इसको तनख्वाह देता है, तो ये ही के लिए तो काम नहीं कर रहा, ही वेरी नहीं है, ना ही ये इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, ना ही के लिए करना है, स्पोक के लिए, स्पोक तो वेरी नहीं गया ना, वेरी स्पोक तो नहीं है, स्पोक क्या है, वेरी क्या है, वेरी रूड है, ये रूड ढंग से उसने बात की बहुत ज्यादा, तो रूडली, तो वेरी किसके बारे में बता रहा है हमें, वेरी बता रहा है रूड के लिए, और रूड क्या था हमारा ऑलरेडी में पता लग गया था पहले कि वो एक एडवर्ब था, क्या था, एडवर्ब, और एडवर्ब खुद के बारे में बताए, तो जो वर्ड एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं, एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्या होंगे, वो भी एडवर्ब होंगे, तो याद रहेगा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला वर्ड याद रखो भी, जो हमें कुछ एक्स्ट्रा बताए, चाहे उसकी काउंटिंग के बारे में क्वांटिटी बताए, क्वालिटी बताए, किसी तरह से बताए, जब डिटेल में करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे दोनों आपको, ठीक है, बस ये याद रखो कि इन दोनों के बारे में अगर कोई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में या खुद के बारे में, इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कैसे, अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखें, एडवर्ब, इसके अंदर वर्ब भी है ना, वर्ब, तो हमें वर्ब है इसके अंदर, तो वर्ब को मैं ऐड करेगा, इसके अंदर एडजेक्टिव का ऐड भी है, तो एडजेक्टिव इसी के अंदर इसके एडजेक्टिव भी करेगा, और ये इसके अंदर खुद एडवर्ब वर्ड भी है, तो 3 वर्ड इसके अंदर से निकलते हैं, इसके अंदर से एडजेक्टिव भी निकल रहा है, इसके अंदर से वर्ब भी निकल रहा है, तो ये वाला वर्ड है इसके अंदर से निकल रहा है, एडजेक्टिव ये निकल रहा है, और पूरा का पूरा ये भी निकल रहा है, तो मैं ऐसे याद रख सकते हैं कि ये 3 लोगों की तारीफ करता है और 3 लोग इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है, 3 लोगों की ये चापलूसी करता है, 3 लोगों के बारे में हमें बताता है, और ये सिर्फ 2 लोगों के बारे में मैं बता रहा था, ये बात पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच, जो कि है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है, जो हमने नाउन और प्रोनाउन किए सेकंड और थर्ड नंबर पे, इसका रिलेशन बताता है किसके साथ, बाकी सेंटेंस के साथ, नाउन और प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, वो हमें प्रेपोजिशन की मदद से पता लगता है। ये हुई डेफिनेशन की बात, क्लियर हो। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डस्टर है, नाउन है एक डस्टर, अब अगर मैं मार्कर इसके ऊपर रख दूं तो हमें क्या बता रहा है कि जो मार्कर है वो डस्टर के ऊपर पड़ा है ना, तो इसका रिलेशन क्या है इसके साथ कि ये इसके ऊपर है, द मार्कर इज ऑन द डस्टर। अब मैं अगर इसके साइड में रख दूं, अब इसका रिलेशन क्या है, इसके भी साइड में है, ठीक है, अब इसके अंडर है, तो हमें नाउन का बाकी सेंटेंस के साथ, चाहे वो खुद नाउन ही हो चाहे बाकी सेंटेंस में कोई और पार्ट ऑफ द स्पीच हो, उसके साथ रिलेशन पता लगता है, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा रूम के साथ क्या रिलेशन है, कि इन कमरे के अंदर खड़ा हूँ, इन खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग आउट ऑफ द रूम, मैं आउट खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ। तो जो हमारा रिलेशन है नाउन का या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ, वो हमें प्रेपोजिशन से पता लगता है। और थोड़ा सा डिटेल में करें तो प्रेपोजिशन मुख्यतः हमें 3 चीजें बताता है, ठीक है, रिलेशन किस तरह का है, यहाँ उसका रिलेशन समय के साथ बताएगा, या जगह के साथ बताएगा, या डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहने की आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं टू मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्शन दिखा रहे हैं हमें, टू वर्ड क्या दिखा रहा है यहाँ, डायरेक्शन दिखा रहा है। या तो वो टाइम से रिलेटेड बताएगा कि मीट यू ऑन संडे, ऑन संडे आई विल मीट यू एट 9 o'clock, आई विल मीट यू इन 2023। तो इन, एट, ऑन, ये क्या है, ये है कुछ एक प्रेपोजिशंस जो हम जनरली यूज करते हैं। काफी प्रेपोजिशंस हैं, तो कुछ एक मैंने लिख दिए ताकि इस तरह के वर्ड्स आपको पता लगे प्रेपोजिशन होते हैं। इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिसाइड, अंडर, ऑफ, बिटवीन, अमंग, काफी वर्ड्स हैं। जब डिस्कस करेंगे डिटेल में अलग से वीडियो बना के, तब आपको ध्यान से देखें तो किसमें क्या आ रहा है, प्री पोजिशन तो चलो हमें बता ही रहा है कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, लेकिन अगर इस वर्ड में ध्यान दें प्री, ये प्री वर्ड बहुत काम का है। प्री का अर्थ क्या है, पहले, और प्री का उल्टा क्या होता है, पोस्ट, बाद में। जैसे कि प्रीपेड, प्रीपेड यानी कि प्रीपेड सिम होती है, पहले हम रिचार्ज करवाते हैं उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। पोस्ट पेड पहले हम यूज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका भुगतान या बिल पे करते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर होगा, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में, ठीक है। अब हिंदी में अगर हम इसके ट्रांसलेट करें, हिंदी में जो वर्ड्स हम यूज करते हैं रिलेशन बताने के लिए, जो प्रेपोजिशन, वो हम नाउन और प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिलेशन बताते समय वो नाउन और प्रोनाउन के बाद में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेज है या किताब है, तो किताब और मेज का जो रिलेशन पता लग रहा है हमें, वो प्रेपोजिशन यहाँ बाद में लगी है, तो प्रेपोजिशन बाद में यूज हुई है ना, इसे पोस्ट पोजिशन भी कह सकते हैं। यहाँ जो मेज है, मेज के बाद हमने लगाई प्रेपोजिशन। यहाँ जो प्रेपोजिशन है हिंदी में, मेज के बाद हमने पर लिखा, लेकिन इसी पर को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑन बनाया तो हमने टेबल से पहले लिखा ऑन, टेबल से पहले क्या लिखा, ऑन। अगर इसी चीज का ध्यान रखोगे तो बहुत सी गलतियां आपकी नहीं होंगी, कि यहाँ ऑन जो वर्ड है वो हम पहले इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए से पहले मतलब प्री, नाउन से पहले। यहाँ अगर हम ध्यान दें, यहाँ ये बाद में इस्तेमाल करते हैं, ये पोस्ट पोजीशन है, यहाँ प्री पोजीशन है,
ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। एक और एग्जांपल लेंगे जो अक्सर गलतियां हम देखते हैं। जैसे मान लो वह सपनों की दुनिया में जी रहा है, एक बार सपनों की दुनिया को जान लेंगे, इतने वर्ड को जान लेंगे, सपनों की दुनिया। तो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सपनों की इंग्लिश क्या बनती है, ड्रीम्स, या वर्ल्ड। तो बच्चे ये लिख देते हैं कि ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल ही गलत है, टोटली इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो सपनों के बाद आ रहा है, यहाँ सपनों के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ भी हम सपनों के बाद नहीं लिखेंगे, यहाँ हम सपनों से पहले, यानी कि ये है बिल्कुल ठीक। तो यहां हमने जो ड्रीम वर्ड से पहले प्रेपोजिशन लिखा, ना कि ड्रीम वर्ड के बाद प्रेपोजिशन लिखा। तो अगर उसको बाद लिख देंगे तो फिर उसको प्रेपोजिशन कैसे बोलेंगे, तो पोस्ट पोजिशन बन जाएगी। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये ज्यादा एडवांस जब करेंगे तो ये जो आपके तो डाउट्स हैं और क्लियर हो जाएंगे। बेसिक अगर हम बात करें प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन क्या वर्ड्स हैं जो रिलेशन बता रहे हैं, बस इतना याद रखना है। इस तरह के वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन, देखते ही आपको पहचान पता लग जाएगी इन वर्ड्स की, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ है ये तो बताइए, अगर आपको समझ आई अच्छी है, नहीं तो अलग से वीडियो बनेगी तो क्लियर हो जाएंगे। एक बार और हल्का सा अगर मैं बता दूं कि प्रेपोजिशन आपने पहले इस्तेमाल करना है वर्ड्स, जैसे कि यहाँ मेज के बाद पर आ रहा था, लेकिन यहाँ हम जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो पर यानी ऑन उसको पहले लिखा। सेम चीज सपनों के बाद यहाँ हमने की था, लेकिन इंग्लिश में आम सपनों से पहले यानी ड्रीम से पहले ऑफ लिखेंगे। अगर इस चीज का ध्यान दोगे तो ये सही होगा। ये सेंटेंस जो नीचे वाला है टोटली ये गलत सेंटेंस है और ये आपका ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन जोड़ता है। कंजंक्शन का अर्थ है जोड़ना। इसे लिंकर भी बोलते हैं, इसे कनेक्टर भी बोलते हैं। कनेक्टर है कनेक्ट करने वाला, कनेक्ट वर्ड से कनेक्टर बना है, लिंक से लिंकर बना है, ठीक है कंजंक्शन। तो जो जोड़े, किसको जोड़े, या तो दो वर्ड्स को जोड़े, या फिर वो किसको जोड़े, दो क्लोजेस को जोड़े, या फिर वो किसको जोड़े, दो सेंटेंसेस को जोड़े, ठीक है। कोई भी वर्ड जो जोड़ रहा है, जो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या था, अब ये रिलेशन बना रहा था, रिलेशन बता रहा था कैसा रिलेशन है। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कि सर ये भी तो बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ता था, अगर इसको काट दे सेंटेंस अलग हो जाता है। नहीं, ये हमें रिलेशन बता रहा था कि वो उसके कहाँ है, उसके इस साइड में है, उसके ऊपर है, उसके नीचे है, उसके दाएं है, उसके बाएं है। लेकिन ये हमें दो चीज़ों को जोड़ रहा है, ठीक है, रिश्ते बना रहा है। इसको तुम बिचौला कह सकते हो, पंजाबी में बोलता है कि बिचौला, या हिंदी में शायद बिचौला ही कहते हैं। अब एक बार यहाँ एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिचौड़े, मान लीजिए आपने कह दिया ही इज गोइंग टू शिमला, तो बाकी सारा सेंटेंस अगर हम ध्यान दें सेम है, बाकी सारा सेंटेंस सेम है। तो उन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं हम, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया आई एंड शिमला। अभी नॉर्मली हम इस तरह सेंटेंस लिख देते हैं, लेकिन जब हम डिटेल में करेंगे तब पता लगेगा कि किस तरह से सेंटेंस गलत है। इसमें क्या गलती है, अब इसमें गलती ये है कि कभी हम जब नॉर्मल सेंटेंस जनरल केस में ही को पहले लिखते हैं, ठीक है, आई को बाद में लिखेंगे। और अब आपको जचे ना जचे, लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली टोटली करेक्ट है। जनरल लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो हम गलत बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जचते नहीं है ऐसे। ग्रामर का जचने या ना जचने से मीनिंग नहीं है, ग्रामर है जो रूल के अकॉर्डिंग फिट बैठे, ठीक है। तो ये ही और आई अगर की जब बात करें तो पहले ही लिखा जाएगा, फिर आई लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें यू हो तो सब यू यहाँ आ जाएगा सबसे आगे। यू अगर हम इस तरह लिख दें ही यू, ये चलो चीज़ें डिस्कस बाद में हम कर सकते हैं, इसमें हमारी तरह डिटेल वीडियो नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो हमारा जो मेन काम है कंजंक्शन में वापस हम आएंगे ही एंड आई। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब हम कहेंगे हमने सेंटेंस जोड़ दिया, ठीक है। अब क्लोज, क्या क्लोज आपको पता नहीं। क्लोज इस तरह मान लो कि दो छोटा सेंटेंस, सबसे छोटा रूप सेंटेंस का, छोटे सेंटेंस को जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे हम क्लोज कहते हैं। अब सेंटेंस ही कह लो, छोटा सेंटेंस कह लो। तो ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है, ये भी क्लियर हो जाएगा। वर्ब कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। मैंने एक एप्पल खरीदा और एक बनाना खरीदा, तो यहाँ दो वर्ड्स को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो चाहे वो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करे, जो जोड़ेगा उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। हाँ, ये अलग अलग आगे कई प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेट है, सब कोऑर्डिनेट हैं, अलग अलग कंजंक्शन है। वो डिटेल में जब हम करेंगे अच्छे से इसके बारे में तब हमें इसको सीखेंगे। एक बार हमें थोड़ा पता हो कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट क्या है, थोड़ा सा ये कुछ एक मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आपको पता लग जाएगा। देखते हैं कि एंड, और, बट, बिकॉज, सो, दैट, काफी वर्ड्स हैं जो जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को या इनको, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को आसान भाषा में हम कह लें कि सडन फीलिंग। वो वर्ड्स जो हमें क्या बताएं, सडन फीलिंग।
आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एकदम से हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो है हमारे इंटरजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल चाहे मान लो आप जा रहे हैं, अचानक से आपके पैर में कुछ लगा, ओह, तो ओह क्या है, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। आपने कोई चीज़ देखा, कभी वाकई बहुत अच्छी कार लगी, वाह व्हाट ए कार, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। मान लीजिए आपको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी कि आप एकदम हैरान हो गए, क्या, हिंदी में बोलते हैं ना क्या, तो वो क्या है, ये भी एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, जब हम सिर्फ एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक सडन फीलिंग को, जिसका हम लिटरली हमको मीनिंग के साथ, सेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं, अनकॉन्शियसली एकदम से हमारे दिमाग से वो वर्ड निकल जाए। ठीक है, या आउच, ओह, वाह, ग्रेट, इस तरह के वर्ड्स, इसकी पहचान बहुत आसान है। एंडिंग में जब ये वर्ड हम एंड करेंगे तो एक्सक्लेमेशन का निशान होगा, ये निशान। अब ये एक्सक्लेमेशन का निशान क्या है, तो हैप्पी बर्थडे, और हैप्पी बर्थडे के एंड में मैंने ये निशान, ये लगा दिया। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का निशान, तो उसका भी नहीं क्या है, एकदम जोश के साथ वो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी रीड करो, कोई भी पैराग्राफ रीड कर रहे हो, कहीं आपने वर्ड पढ़ा, तो जब भी आपको ये सिंबल नजर आए, ये एक्सक्लेमेशन का निशान मिले, तो आपको वो वर्ड पूरी एनर्जी के साथ वो वर्ड को बोलना है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो वो अकेला डॉट है, एक्सक्लेमेशन का निशान नहीं है। हैप्पी बर्थडे नॉर्मली आप बोल रहे हो, जनरल केस में बोल रहे हो, लेकिन जब ये एक्सक्लेमेशन का निशान लगा तो एकदम से वो आप एनर्जी के साथ बोलोगे। तो वो तो चलो उसको डिटेल में अलग करेंगे, लेकिन इसके एंड में हमेशा हमें एक्सक्लेमेशन का सिंबल मिलेगा। ये हमारी इसकी पहचान है, सबसे आसान पार्ट ऑफ द स्पीच यही है। तो छोटा सा एक ओवरव्यू और कर लेंगे कि हमने क्या किया। जो एक सेंटेंस बोलते हैं, उन सेंटेंस के अंदर जितने भी हम वर्ड यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, वो सभी वर्ड्स को हमने डिवाइड किया है, 8 पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। वो 8 पार्ट्स ये है। तो हमारा पहला था वर्ब क्या था, एक्शन वर्ड, जो हमें एक्शन बताएं, एक्शन को रिप्रेजेंट करें। कभी कभी ये स्टेट ऑफ बीइंग भी हमें बताते हैं, लेकिन मुख्यतः हम ये याद रखेंगे एक्शन बताने वाले वर्ड, प्ले, आस्क, गो, हिंदी इनकी थी ना से। दूसरा था हमारा नाउन, नाउन किसी भी चीज़ का नाम था, नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो राम है, शाम है, सीता, गीता, कुत्ता, बिल्ली है, डस्टर है, बोर्ड है, बेंच है, फ्लोर है, ठीक है, रूफ है, कुछ भी है, बल्ब है, लाइट है, क्लॉक है, हर चीज़, किसी भी चीज़ का नाम, कच्चा है, पक्का है, जो भी नाम हो। ठीक है, अब दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या था, जो नाउन की जगह पर वर्ड इस्तेमाल कर लें, जैसे राम, राम मैकेनिक, ही, शी, इट, एवरीवन, वी, यू, दे, ये क्या थे, ये प्रोनाउन थे। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, हमें दोनों के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। और ये वर्ब क्या था, एडवर्ब हमें एडजेक्टिव के बारे में या खुद के बारे में या फिर वर्ब के बारे में, 3 लोगों के बारे में हमें ये बता रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, एक तो इसके बारे में, एक इसके बारे में, और एक खुद के बारे में। ठीक है, ये 3 लोगों के बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मॉडिफाई कर रहा था, उसको एलेबोरेट कर रहा था। और उसके बाद प्रेपोजिशन क्या है, ये रिलेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ में, कि क्या रिलेशन है, ये इसके अंदर है, ये इसके बाहर है, इसके नीचे है, इसके ऊपर है, इसके अंदर आ रहा है, इसके बाहर जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। ये चीज़ें जो हैं हमें प्रेपोजिशन से पता लगती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अलग बिल्कुल बाकी सभी से अलग है, कोई हमें कोई एक्शन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इनको इनके साथ मत कंफ्यूज कर लेना। इन वर्ड्स को आप देखोगे तो आपको पता देखते ही लग जाएगा, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के वर्ड्स थे। अब कंजंक्शन क्या था, कंजंक्शन जोड़ते हैं 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को, किसी भी 2 चीज़ों को जब वो जोड़े तो वो हमारा कंजंक्शन है। और लास्ट हमारा इंटरजेक्शन था, जो सडन फीलिंग को बताने के लिए वर्ड का यूज़ करते हैं, वो हमारा इंटरजेक्शन है। दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं सारी वीडियो देखते हुए बिना स्किप किए हुए, तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक छोटा सा काम करें, सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको सब्सक्राइब करने पे, तो सब्सक्राइब जरूर करें। इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन, सो आप जरूर कमेंट करें।